हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर नंबर 7 विशेषण पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषण जिसे एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। तो विशेषण जो शब्द होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। यहाँ पे जो चित्र है वो सुबीर के कमरे का चित्र है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है? कमरा कैसा है? कमरा साफ सुथरा है। मेज पर कितने कंप्यूटर हैं? मेज पर एक कंप्यूटर है। ऊपर रखी पुस्तकें कैसी हैं? ऊपर रखी पुस्तकें मोटी मोटी हैं। कमरे में और क्या है? कमरे में गुलाबी लैंप है। तो यहाँ पे दिया गया है पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो को ध्यान से पढ़ने पर पता लगता है कि कमरा, कंप्यूटर, पुस्तकें, लैंप आदि के बारे में कुछ न कुछ विशेष जानकारी मिल रही है। तो यहाँ पे देखो कहा गया है कि यहाँ पे जो दिया है कमरा दिया है। कमरा कैसा है? मतलब कि साफ़ सुथरा है। कमरा, कंप्यूटर, फिर पुस्तकें और लैंप के बारे में कुछ ना कुछ विशेष जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि साफ़ सुथरा कमरा, एक कंप्यूटर, मोटी मोटी पुस्तकें, गुलाबी लैंप, इस प्रकार के क्या है विशेष जानकारी मिल रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उस ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। तो क्या है? विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं जो बताते हैं वो विशेषण हैं। और जिन शब्दों की विशेषता, कौन से शब्द? यहाँ पे जो संज्ञा या सर्वनाम उनकी विशेषताएं बताते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको विशेष्य कहते हैं। इन वाक्यों में कमरा, कंप्यूटर, पुस्तकें, लैंप विशेष्य है और साफ सुथरा, एक, मोटी मोटी, गुलाबी विशेषण है। तो जो यहाँ पे दिया है कमरा दिया है, कंप्यूटर, पुस्तकें क्या है? ये सब विशेष्य है क्योंकि इनके बारे में कहा गया है और इनके जो विशेषताएं बताए हैं साफ सुथरा, एक, मोटी मोटी, गुलाबी, ये सब है विशेषण हैं। तो विशेषण के भेद, विशेषण के होते 4 प्रकार के विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण, फिर दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। तो पहले हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, रंग, गुण, आकार, स्वाद आदि की कोई विशेषताएं बताते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि सुंदर लड़की, यहाँ पे क्या है? लड़की का गुण दिया गया है सुंदर, तो उसको हम सुंदर को गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। सफ़ेद खरगोश, यहाँ पे खरगोश का रंग दिया गया है सफ़ेद, तो इसको हम सफ़ेद को क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। ऐसे ही भारी भरकम हाथी, भारी भरकम है यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। रंग बिरंगे फूल, मीठा संतरा, मीठा है क्या? स्वाद का दिया गया है तो मीठा है गुणवाचक विशेषण। फिर है ऊंचा वृक्ष आदि। ऐसे ही और उदाहरण दिया गया है जैसे कि अंगूर खट्टे हैं, खरबूज मीठा है, नंदन मासिक पत्रिका है, उदिता के हाथ कोमल हैं, वीर सिपाही देश की रक्षा करते हैं, कायर लोग छिपते फिरते हैं। तो क्या है? यहाँ पे विशेष्य के साथ कैसा, कैसी और कैसे लगाकर अगर प्रश्न किया जाए तो उत्तर में जो शब्द मिलते हैं उससे हम गुणवाचक विशेषण
कहते हैं। जैसे कि कैसा खरगोश, हम पूछेंगे कैसा खरगोश, तो उसके उत्तर में क्या आएगा? चतुर खरगोश। तो यहाँ पे क्या है, कैसा पूछने से उसका उत्तर में आया चतुर, तो चतुर को हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। यहाँ पे कुछ गुणवाचक विशेषण दिया गया है, जैसे कि गुण में कोमल, चंचल, कुशल, फिर रंग में काला, पीला, हरा, नीला हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। अवगुण में क्या है? बुरा, निर्दयी, बेईमान, और अवस्था में युवा, बीमार, कमजोर। तो इनको हम बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। फिर है हमारा नंबर 2 का जो है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है जो शब्द किसी वस्तु की गिनती की जानकारी दे, संख्या की जानकारी देता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 3 संतरे, कुछ घर, 5वीं कक्षा, पहला छात्र आदि। इनमें से कुछ निश्चित संख्या भी हो सकती है और कुछ अनिश्चित भी। निश्चित मतलब कि हम जो गिन सकें, जिसका संख्या हम गिन सके, और अनिश्चित है जो हम गिनती कर नहीं सकते, उसको हम अनिश्चित कहते हैं। तो जैसे कि उदाहरण पर दिया गया है, कुछ हिरन पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पे है कुछ है संख्यावाचक विशेषण, पर यहाँ पे कुछ हैं जो हम गिनती नहीं कर सकते, मतलब कि थोड़े बहुत हैं जो थोड़े हैं हिरन जो पानी पी रहे हैं। और फिर है सभी विद्यार्थी शांतिपूर्वक बैठे हैं। तो यहाँ पे भी सभी है संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पे सभी में क्या है, एकदम से नंबर नहीं आता है, तो बच्चे जो हैं, सब बच्चे जो हैं विद्यार्थी शांतिपूर्वक बैठे हैं। फिर है तीसरा घर निशा का है। यहाँ पे है तीसरा एक पूरा क्या है, गिनती का जानकारी दे रहा है, वो निश्चित संख्या है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर है 3 दर्जन आम लाओ। 3 दर्जन भी क्या है, एक निश्चित संख्या है, उसे भी हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। फिर है हमारा तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। जो सब संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल के बारे में बताएं, वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे कि थोड़ा दूध, 3 मीटर कपड़ा, 4 किलो मिठाई, मुट्ठी भर चना। तो यहाँ पे क्या है कि जब किसी वस्तु को मापा या तोला जाए तब परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो जो वस्तु को हम मापते हैं या तोलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि 3 किलो आटा दे दो, 3 किलो यहाँ पे है परिमाणवाचक। 2 मुट्ठी जो गमले में बो दो, तो यहाँ पे है 2 मुट्ठी। इस कुर्ते में थोड़ा ही कपड़ा लगेगा, यहाँ पे है थोड़ा ही परिमाणवाचक। केक के लिए 3 कटोरी आटा ले लो, तो यहाँ पे क्या है परिमाणवाचक, परिमाण कितना है 3 कटोरी, तो यहाँ पे 3 कटोरी हो गया परिमाणवाचक विशेषण। तो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण की तरह क्या होता है, निश्चित भी होता है और अनिश्चित भी होता है। जैसे कि 4 किलो आलू, ये है निश्चित है 4 किलो। और है थोड़ी चीनी, तो थोड़ी चीनी का क्या है, अनिश्चित। थोड़ी का इसमें क्या बताया है, थोड़ी चीनी, तो थोड़ी है अनिश्चित। थोड़ा पानी, तो थोड़ा पानी जो कि निश्चित संख्या नहीं है, उसका अमाउंट दिया है थोड़ा, तो थोड़ा हो गया अनिश्चित। वो भी क्या है, परिमाणवाचक भी निश्चित भी होता है, अनिश्चित भी हो सकता है। तो बच्चों, ये हो गया हमारा विशेषण का जो 2 भेद, गुणवाचक और जो संख्यावाचक और फिर परिमाणवाचक।
तो इसका जो शेष भाग है हम नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन करेंगे।